नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.डी. इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आज अपन नया नोटिफिकेशन लेके आए हैं आईबी के अंतर्गत, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंतर्गत। इसको हिंदी में बोला जाता है खुफिया विभाग। इसमें जो पोस्ट डिपार्टमेंट की पोस्ट निकली है वो है SCI और ग्रेड सेकंड एक्सिक्यूटिव। अब ये क्या होती है, इसकी टोटल पोस्ट कितनी है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, फीस क्या है, कितनी लगती है, ये सब पूरी डिटेल अपन इस नोटिफिकेशन में पूरा डिटेल एनालाइज करेंगे कि कितनी फीस लग रही है, कितना क्या है उसके बारे में। इसमें टोटल पोस्ट की बात करते हैं तो कितनी पोस्ट है, 995, यानी कि 995 पोस्ट रखी गई है। और इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन होना चाहिए, ग्रेजुएशन से नीचे कोई नहीं होना चाहिए। 12 पास अलाउ नहीं है इसमें, आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कोई से भी डिपार्टमेंट में हो सकता है, चाहे BA कर रखा हो आपने नॉर्मल या फिर हाई एजुकेशन हो, वो सब इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे के पेज पे। अब बात करते हैं इसकी इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो SCI और ग्रेड सेकंड एक्सिक्यूटिव। इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है वो 21 नवंबर 2023 को रिलीज़ हुआ है। टोटल पोस्ट है 995 पोस्ट है इसमें टोटल पोस्ट। अब इस बहुत से कैंडिडेटों को इसकी फुल फॉर्म पता नहीं होता है कि SCIO की फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पर साफ दे रखा है असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो ग्रेड सेकंड के अंतर्गत आता है। उसका पूरा नोटिफिकेशन है, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कितनी वैकेंसी है, ये बारे में आपको बता दिया गया है। इसकी टोटल पोस्ट 995 है। अब बात करते हैं कि इसके एग्ज़ाम फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, कब से एंडिंग है, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं अपन। अब बात करते हैं कि इसका स्टार्टिंग डेट ऑफ अप्लाई फॉर्म है 25 नवंबर, यानी कि 25 नवंबर से इसके स्टार्टिंग फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। 25 नवंबर को आप इसके ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। और लास्ट डेट इसकी है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर इसके एंडिंग डेट है, जब तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो आपको टोटल दिन की बात करते हैं तो 21 या 20 दिन ही आपको दिए गए हैं इसमें ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो आपको लास्ट डेट का इंतज़ार न करके इसको समय रहते हुए आपको फॉर्म भर देना चाहिए। अब एग्ज़ाम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो जनरल OBC EWS की टोटल फीस रखी गई है 550 रुपये। इसमें एग्ज़ाम फॉर्म फीस और GST वगैरह सब इंक्लूड हो चुका है 550 रुपये में ओनली। ये किसकी लगेगी, जो जनरल में आता है OBC EWS की 550 रुपये है, और SC ST PWBD के लिए 450 रुपये हैं। ठीक है, और इसमें जो फीस लगेगी वो ऑनलाइन मोड में ऑनलाइन जमा होगी। आपका UPI मेथड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वगैरह सब एक्सेप्टेबल है इसमें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए। अब चलते हैं आगे की बात। अब आगे की बात सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी एज लिमिट कब से काउंट होगी। तो अपन एज लिमिट की बात करते हैं। जो आपका ऑनलाइन फॉर्म 15 दिसंबर को एंड है, तब से आपकी एज लिमिट काउंट होगी। तो इसमें जो AICC ग्रेड सेकंड एक्सिक्यूटिव की पोस्ट है, तो इसमें मिनिमम एज की बात करते हैं तो 18 वर्ष होना चाहिए। कब, 15 दिसंबर 2023 को होना चाहिए। अब मैक्सिमम ईयर की बात करते हैं तो 27 वर्ष होना चाहिए। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जो भी रिजर्वेशन है, रिलेशन मिलता है एज रिलेशन, तो वह है OBC EWS को 3 ईयर मिलता है, और SC ST वालों को 5 ईयर का रिजर्वेशन मिलता है। वह सब वैकेंसी में कॉमन रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत। अब चलते हैं आगे की बात करते हैं। आगे की बात करते हैं कि IBSCIO के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली हुई है। अब कैटेगरी में बात करते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट निकली हुई है। ठीक है, ये पोस्ट नेम है। और अब इसमें बात करते हैं जनरल की कितनी है, 377। EWS की बात करते हैं तो 129, OBC के 222, SC की बात करते हैं 134, ST की बात करते हैं तो 133। तो टोटल मिला के कितनी पोस्ट होगी, 995 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पेज की। अब इसमें जो बात करते हैं अपन, इसमें एग्ज़ाम क्राइटेरिया क्या रहेगा। देखो, इसमें एग्ज़ाम क्राइटेरिया की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें
3 फेज़ का अंतर्गत इसका पूरा कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले में आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, जो कैंडिडेट ट्रायल 1 कंप्लीट कर लेगा उसका ट्रायल 2 होगा, ट्रायल 2 होने के बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं कि ट्रायल 1 में क्या क्या आएगा। ट्रायल 1 में आपका 1 घंटे का पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपका 5 भाग है, 5 भाग में डिवाइड है, यानी कि प्रत्येक भाग में 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, 1 मार्क्स का रहेगा। अगर आप एक क्वेश्चन को राइट करते हो तो 1 मार्क्स मिलेगा, अगर एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी आपकी। तो टाइप 1 में क्या सिलेबस रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगी, जनरल स्टडी रहेगी, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ रहेगी, नहीं मैथ न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड रीजनिंग रहेगी, और लॉजिकल अर्थमेटिक एंड इंग्लिश रहेगी। मतलब आपका 20 नंबर की करंट अफेयर्स आएगी, 20 नंबर की जनरल स्टडी आएगी, 20 नंबर की रीजनिंग आएगी, 20 नंबर की एप्टीट्यूड मैथ आएगी, और 20 नंबर की इंग्लिश आएगी। यानी कि प्रत्येक भाग के आपके 20-20 क्वेश्चन रहेंगे, टोटल मिला के 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स के रहेंगे, और टाइम हाउ रहेगा 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने रहेंगे। जो कैंडिडेट ट्रायल 1 में क्वालिफाई होगा उसका ट्रायल 2 होगा, उसमें क्या होगा, ऐसे रहेगा, वो 30 मार्क्स का रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में रह सकता है। और प्रेसिव राइटिंग लिखना रहेगा, वो 20 नंबर की रहेगी, वो इंग्लिश में लिखना रहेगा। वो कितने घंटे का रहेगा, 1 घंटे में आपको या 50 मार्क्स का रहेगा, तो ये आपको कंप्लीट करना रहेगा, 1 घंटे में लिखना रहेगा। ऐसे 30 मार्क्स का रहेगा, और प्रेसिव राइटिंग आपको 20 नंबर का रहेगा। तो ये दोनों ही आपको कितने घंटे में करना रहेगा, 1 घंटे में रहेगा। जो भी टोटल मार्क्स इसका 50 नंबर रहेगा। जो कैंडिडेट टाइप 2 में क्वालिफाई होगा उसका इंटरव्यू होगा, वो कितने मार्क्स का है, इसमें 100 मार्क्स का है। और इसमें टाइम फिक्स नहीं है कि आपका कितना घंटे का है कि 1 घंटे का है, 2 घंटे का, इसमें कोई टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है इंटरव्यू के अंतर्गत। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न है कि आपको 3 स्टेप में क्वालिफाई होना है। जो कैंडिडेट इंटरव्यू में क्वालिफाई हो जाएगा, फिर उसकी मेरिट लिस्ट निकलेगी। मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट मिलता है तो वह खुफिया विभाग में ACI और ग्रेड 2 एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी एग्ज़ाम पैटर्न की प्रोसेस है। अब चलते हैं आगे। हमारा यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया के नाम से है, तो आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हो RD इंस्पायर इंडिया, या फिर @RD इंस्पायर इंडिया कंटिन्यू है। तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपके फ्रेंड सर्कल में यूट्यूब के अंतर्गत, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में भी आप इसको शेयर कर सकते हो। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी न्यू नोटिफिकेशन आए आपके मध्य हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसी आशा के साथ आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।